हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी लास्ट वीडियो में जो है हमने देखा था कि जो हमारा फिज़िक्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कहाँ कहाँ किस तरीके की वेटेज रखता है। अब कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नीट, बीएससी एग्रीकल्चर, आपका नर्सिंग एग्ज़ाम्स जो भी रहते हैं, बीएससी नर्सिंग, राइट, ठीक है। और आपका जो 11th एंड 12th का जो है बोर्ड्स जो आपका रहेगा वो भी यहाँ पे आपका कवर हो जाता है, राइट। तो जैसा कि हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो चुका है कि कहाँ से किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिज़िक्स को जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट का एक बेसिक चीज़ होता है और मैथमेटिकल टूल्स जो है वो फिज़िक्स और मैथ्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं और मैथमेटिकल टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैथमेटिकल टूल्स में भी हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ने वाले हैं, राइट। मैथमेटिकल टूल्स जो है हम करेंगे आज, और मैथमेटिकल टूल्स में भी आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नाउ यहाँ जाने से पहले हम पढ़ते हैं कि जो एंगल है ना वो क्या होता है। व्हाट इज एंगल? एंगल इन रेडियंस। दिस इज फर्स्ट। तो जो एंगल इन रेडियन, तो एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे पास कोई ये आर्क है, इसकी लेंथ है L, रेडियस है R और एंगल जो ये सबटेंड कर रहा है यहाँ पे ये है थीटा। तो जो आपका एंगल थीटा है वो क्या होगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, राइट। तो जो ये थीटा है दिस इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। जैसे कि आर्क लेंथ यहाँ पे L है और रेडियस हमारी R है, तो जो थीटा है वो L/R हो जाएगा इन रेडियंस। अब हमें ये देखना है कि हमने सुना है कि जो एंगल है उसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे रेडियंस में है, तो हमें ये देखना है कि जो डिग्री है और रेडियन है उसके बीच में क्या रिलेशन है। रेडियन और डिग्री में रिलेशन ये है कि 2 पाई रेडियन जो है हमारा वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आपको ये आ जाता है तो आपको आगे सारे आप कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक आपका पाई जो रेडियन है वो आपका 180 डिग्री के इक्वल, आपका पाई/2 जो रेडियन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के, आपका पाई/3 जो रेडियन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के, ठीक है। आपका पाई/4 जो रेडियन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री के। आपका जो 6 रेडियन है वो हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। तो सिमिलरली आपको अगर 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 ये याद है, तो पाई क्या हो जाएगा, 360/2 180, पाई/2 हो जाएगा पाई/2 लाइक 180/2 90, पाई/3 60, पाई/4 45, पाई/6 इज 30, ये आपका हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं, हम कह रहे थे ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ दो हमारे फंक्शंस हैं, साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन। तो बेसिक फंक्शंस जो हैं वो यही हैं, साइन एंड कोस। इसके अलावा यहाँ पे ये थीटा मैंने लिखा है कि मैंने थीटा जो है एंगल था हमारा, उस पर हमने इन फंक्शंस को लगा दिया है, ऑपरेट कर दिया है, राइट। तो साइन और कोस फंक्शन जो है बेसिक फंक्शंस हैं, मतलब कि बाकी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो इन्हीं दो फंक्शंस से मिलकर हमारे बने होते हैं, राइट। तो जैसे हमारा टेंजेंट थीटा,
उसके बाद आपका आता है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। तो जो ये दो हैं ये बेसिक हैं और इन दोनों से मिलकर ही हमारे ये बने हैं। अब हमें ये देखना है कि टेंजेंट थीटा साइन और कोस के साथ क्या रिलेशन है, कोसिकेंट थीटा का क्या रिलेशन है, सीकेंट और कोट क्या रिलेशन रखते हैं साइन और कोस के साथ। तो टेंजेंट थीटा जो है वो हमारा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। कोसिकेंट थीटा आपका होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। सीकेंट थीटा होता है 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा और कोट थीटा जो आपका होता है वो होता है 1 बाय टेन थीटा। अब टेंजेंट थीटा हमको पता है क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो हम यहाँ पे एक और रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये टेंजेंट थीटा के इन्वर्स है और दूसरा हम टेंजेंट थीटा की अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो जो हमारा कोट थीटा है वो जो है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा या फिर कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि साइन का क्या फर्क पड़ेगा, एंगल, नेगेटिव साइन ऑफ एंगल जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर साइन ऑफ माइनस थीटा मुझे निकालना है या कोस ऑफ माइनस थीटा मुझे निकालना है या टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, तो ये क्या वैल्यूज रहेंगी। साइन ऑफ माइनस थीटा हमारा जो है वो होता है माइनस साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा जो है वो होता है आपका कोस थीटा। अब कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कोस जो है वो माइनस को खा जाता है, साइन एज इट इज माइनस को यहाँ पे दिखा देता है। टेंजेंट माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा हमारा होता था साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो टेंजेंट माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ माइनस थीटा। और आपका जो साइन ऑफ माइनस थीटा है वो किसके इक्वल था, माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल था। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा, राइट। सिमिलरली आपका कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा जो है वो माइनस कोसिकेंट थीटा के इक्वल होगा। आपका सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल होगा। आपका कोट ऑफ माइनस थीटा जो है माइनस कोट थीटा के इक्वल आएगा, राइट। अब हमारे पास 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं, 3 बेसिक फॉर्मूला। इसमें फर्स्ट जो है हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है हमारा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड जो है हमारा वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं और इनको आपको लर्न करना है, राइट। इसका यूज हमारा आगे प्रॉब्लम्स में हमारा होगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है एडिशन फॉर्मूलाज। एडिशन जो फॉर्मूले हैं हमारे उसमें फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा साइन ऑफ ए प्लस बी, फिर आपका आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, फिफ्थ आपका होगा टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी, और 6 आपका हो जाएगा टेंजेंट ए माइनस बी, राइट। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी हमारा होता है साइन ए कोस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए कोस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब कोस जो है वो जिद्दी है थोड़ा, वो कहता है नहीं यहाँ पे प्लस है तो मैं माइनस लेके आऊँगा, माइनस है तो मैं प्लस लेके आऊँगा। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, और आपका यहाँ पे माइनस है तो आपका आएगा प्लस। दूसरी शर्त वो ये रखता है कि मैं अपने कोस के साथ ही रहूँगा, मतलब साइन के साथ मुझे नहीं आना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो प्लस, एंड कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट ए प्लस बी। टेंजेंट ए प्लस बी आपका होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ओके। तो आप गेस कर सकते हो कि a माइनस बी का क्या हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आया, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। ठीक है। तो ये आपके होते हैं एडिशन फॉर्मूलाज, राइट। उसके बाद हमारे पास आते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज। डबल एंगल फॉर्मूलाज। तो डबल एंगल मतलब एंगल को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा साइन 2 थीटा, सेकंड आपका होगा कॉस 2 थीटा, और थर्ड आपका यहाँ पे टेंजेंट 2 थीटा, राइट। तो साइन 2 थीटा जो है वो हमारा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपका कोस 2 थीटा है जो वो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने 3 बेसिक जो फॉर्मूलाज पढ़े थे वहां पे आपने देखा था दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम कोस स्क्वायर थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे जब आएगा तो हमारे पास बन जाएगा ये फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोस का फॉर्मूला है तो कोस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, राइट। थर्ड है हमारा टेंजेंट 2 थीटा, ये होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये 3 जो हैं ये आपके डबल एंगल फॉर्मूलाज हैं, राइट। अब देखिए आपने एडिशन फॉर्मूलाज देखे हैं, तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ 15 डिग्री तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस ऑफ 15 को है कॉस ऑफ 15 डिग्री, कॉस ऑफ 15 को जो है आप क्या लिख सकते हो, कॉस 45 माइनस 30, राइट। कॉस ऑफ 15 को आप लिख सकते हो 45 माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉस ऑफ a माइनस बी। तो कॉस ऑफ a माइनस बी आपका क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a और साइन b। अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास cos 15 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यूज जो है वो हमें कहाँ से पता चलेंगी, हमारी टेबल से, कि साइन 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे
और आपका 90 पे क्या रहेगा, तो पहले हम देखते हैं। तो टेबल आपकी क्या रहेगी, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और हमें यहाँ देखना है कि जो हमारे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू क्या रहेगी इन पर्टिकुलर एंगल्स पे। फॉर एग्जांपल साइन, कोस, कोसिकेंट, सीकेंट और आपका कोट। साइन 0 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 और साइन 90 जो है वो 1। अब कोस जो है वो आपका यहाँ से शुरू हो जाइए और यहाँ तक लिख दीजिए, तो कोस आपका जस्ट इसका ऐसे रहेगा, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/√3, 1√3 एंड यहाँ पे नॉट डिफाइंड, राइट। अब नेक्स्ट आपका है कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2√2, 2/√3 एंड 0। 1/sin थीटा, 1/90, तो दिस इज 1। नाउ नेक्स्ट अब आपके पास है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इज 1/cos थीटा, तो 1/1 1, ये हो जाएगा आपका 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आपके पास आएगा कॉट थीटा 1/टेंजेंट थीटा, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज √3, दिस इज 1/√3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा, राइट। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या था, cos ऑफ 15 डिग्री, राइट। तो cos 15 को हमने लिखा था cos ऑफ 45 - 30, राइट। cos ऑफ a - b, तो इसको हमने लिख लिया था cos 45 cos 30 प्लस sin 45 और sin 30, राइट। तो sin cos 45 हमारे पास क्या था 1/√2, cos 30 हमारे पास क्या था √3/2 प्लस sin 45 इज 1/√2 √2 एंड sin 30 जो है 1/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और हैं, जैसे आपके पास है साइन ऑफ 75 डिग्री, राइट। तो सिमिलरली आप साइन फॉर्मूला से इसको कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 45 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से आप कर सकते हो कैलकुलेट साइन a + b लगा के, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वाड्रेंट्स।
तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के लिए हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको याद करते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट। ए यहाँ पे बताता है, यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए जो है वो आपका बताएगा ऑल आर पॉजिटिव। ए यहाँ पे बताता है कि ऑल पॉजिटिव की, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, आपके सारे यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ साइन और हमारा कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि साइन और साइन का इनवर्स, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। टी यानी कि टेंजेंट और कोट यहाँ पे, यानी कि टेंजेंट और उसका इनवर्स यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कोस और कोस का इनवर्स जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, राइट। अब आपके पास क्या है, तो नेक्स्ट आपका आता है साइन 90 प्लस थीटा, या कोई भी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, राइट। तो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। मतलब 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इन पे आपका साइन जो है वो कोस में और कोस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। साइन कोस में, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, जो हमने कोऑर्डिनेट्स में देखा है कि कौन से कोऑर्डिनेट में हमारा आएगा, राइट। तो अब आपका आएगा कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ये था, यहाँ से ये है 90, ये आपका हो गया 180, ये 270 और ये पूरा हो गया हमारा 360, राइट। तो साइन 90 प्लस थीटा अगर मैं करूं साइन, तो वो किसके इक्वल आएगा, साइन 90 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ साइन 90 प्लस थीटा क्या आना चाहिए, कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, तो माइनस ऑफ कोस थीटा आ जाएगा आपका, राइट। अब यहाँ पे है कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और कौन से क्वाड्रेंट में आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, साइन पॉजिटिव रहता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा लिखेंगे, राइट। सिमिलरली 90 माइनस थीटा के लिए, साइन 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे सारे जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव हैं तो कोस साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, राइट। अब आपका है 270 प्लस थीटा, तो अगर आप करेंगे साइन 270 प्लस थीटा, राइट, तो साइन 270 प्लस थीटा जो है वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, दिस इज 90, 80 एंड दिस इज 270,
ठीक है। तो 270 प्लस थीटा आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो आपको साइन 270 प्लस थीटा आपका होता है कोस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस थीटा जो है वो पॉजिटिव रहता है, कोस और उसका इनवर्स यानी कि कोस और सीकेंड। तो यहाँ पे आपका आएगा कॉस ऑफ थीटा, राइट। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं करूँ कॉस 270 प्लस थीटा, ठीक है, यहाँ पे कॉस 270 प्लस थीटा, तो कोस 270 प्लस थीटा मतलब यहाँ से यहाँ कोस 270, कोस किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन थीटा। अब साइन यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि कोस और सीकेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका आपका आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट। सिमिलरली आपका 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा जो है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साइन 270 माइनस थीटा इज कोस थीटा, और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, बिकॉज टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट और कोड जो है वही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नेगेटिव। सिमिलरली आपका कोस 270 माइनस थीटा वो भी आपका क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कॉस ऑफ 120, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा की फॉर्म में मैं इसको लिख रही हूँ, 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, और साइन थीटा आएगा तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन वहां पे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन 30। साइन 30 आपका यहाँ पे क्या है, 1/2, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम द टेबल, राइट। नेक्स्ट अगर आपके पास है साइन ऑफ 210, राइट, तो इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 360 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, या आप इसको लिख सकते हो 180 प्लस समथिंग, राइट, तो 180 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, 180 आपको चाहिए 210, तो 180 प्लस थीटा कर देंगे। अब 180 प्लस थीटा जो हमारा आएगा यहाँ से, 180 प्लस थीटा क्या आएगा यहाँ पे, हमने देखा कि 180 आ रहा है यहाँ पे, हमने किसके लिए पढ़ा है, 90 और 270 के लिए, तो 180 और 360 पे जो है वो आपका क्या रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं आएगा, राइट। साइन 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा, राइट। तो 180 पे जो है वो आपका साइन चेंज नहीं होगा कोस के अंदर, आपका सिर्फ 90 पे चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 एंड दिस इज 3 30, 180 प्लस 30, राइट, तो 180 प्लस 30 आपका हो जाएगा 210, तो साइन 180 प्लस थीटा जो है वो कितना होता है आपका, साइन थीटा, एंड थीटा क्या है आपके पास यहाँ पे 30, तो साइन 30, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2, राइट, ठीक है। तो ये था आपका कि 180 प्लस पे 180 माइनस पे, 360 प्लस पे और 360 माइनस पे आपका क्या रहेगा, आपका 90 और 270 पे साइन कोस में, कोस साइन में, 180 प्लस 180 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस पे साइन साइन ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होंगे, राइट। एक आपका होता है, एक स्पेशल जो है केस रहता है आपके पास, कि अगर थीटा जो है वो स्मॉल है तो साइन थीटा जो है वो नियरली इक्वल्स टू थीटा होता है, बट ये कंडीशन जो है वो होल्ड करती है सिर्फ 30 तक, साइन 30 डिग्री तक, ठीक है। जैसे
मान लिया अगर हमारा थीटा जो है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30, मतलब 30 डिग्री के इक्वल। और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6। पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो अगर हम करेंगे तो इसका नियरली जो है वैल्यू आपकी 0.5 समथिंग, ऐसे नियरली यही वैल्यू आएगी। यानी कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन 30 होता है 1/2, तो नियरली उतनी सी ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो ये कंडीशन जो है वो सिर्फ होल्ड करेगी 30 डिग्री तक, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आपका इसमें जो है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आ जाता है। अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको कोई भी क्वारी आती है तो कमेंट्स में बताना। और इसके अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।